जो भी अवतार हैं उन्हें बताइए। बताने लगे कि हमारे परमात्मा पहले प्रथम देव कौमारम सर्गमास्थितः चाचार दुश्चारम ब्रह्मा ब्रह्माचार्य खंडितम। प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किए। बता रहे हैं धीरे धीरे अवतार ग्रहण किए। इसके बाद भगवान ने रसातल से पृथ्वी को लाने के लिए शूकर का, बाराह का रूप बनाए। देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किए परमात्मा, जिसे नारद 5 रात भी कहते हैं। और सत्व तंत्र का उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इनका वर्णन किए। फिर भगवान नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किए। 5वें अवतार में भगवान सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए। 6वें अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की अकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में परमात्मा ने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र जाम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। परमात्मा ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसके बाद 9वीं बार भगवान पृथ्वी के रूप में अवतार ग्रहण किया। सौनकाद ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधि का दोहन किया तथा इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में अवतार लिया। यह भगवान का 10वां अवतार है। अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धर्मांतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुई और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वीं बार अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्याकश्यप की छाती अपने नखों से फाड़ डाली। जैसे चटाई बनाने वाला सीक को चीर डालता है उसी तरह से भगवान चीर डाले। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्य राज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज परंतु मांगा उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वीं बार परशुराम अवतार जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। भगवान परशुराम की कथा आप सभी लोग जानते हैं। परशुराम बड़े महान संत थे और जितने महान संत थे उतने बड़े बलशाली भी थे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध थे भगवान परशुराम। वही परशुराम जो राजा जनक के दरबार में आए,
सारे लोग परशुराम से डरे। सारे लोग परशुराम से डर डर के अपने पिता के साथ अपना नाम लेते थे कि कहीं फरसा का धार इधर न घूम जाए, अबगल हो जाते थे। उसके थोड़ी देर पहले कहते थे कि जो धनुष तोड़ा है ना राम, ये तो अभी बालक है, विवाह करके इसका क्या होगा, इसे मार पीट के इसकी दुल्हन को छोड़ लिया जाए। लेकिन जब उसी समय परशुराम अपने फरसे को चमकाते हुए उस सभा में आए, देख रहे हैं परशुराम पहुंचते ही ना तो पाग, ना तो अर्घ, ना तो आचमनी, ना तो चाय, ना तो पानी, कुछ नहीं। जनक से कहे, हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भार क्यों है, यह यभीशोर सा कैसा था, अबीलों में छेड़छाड़ क्यों है। क्या कारण है इतना खलबली था यहाँ आपके दरबार में, हमारे आते ही सब लोग शांत हो गए, क्या कारण है। सब लोग चुपचाप खड़े हो गए कि महाराज हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। यह किसने धनुष तोड़ा, परशुराम ने कहा इसने तोड़ा, ये जो छोटा सा बच्चा है। अब राम बोलना चाह रहे हैं, लखन लाल आगे आ गए कि महाराज अगर धनुष टूटी गई तो इसके लिए आप क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं। तमाम संवाद हुआ राम परशुराम और लक्ष्मण का, लेकिन भगवान राम कितना ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। हर आत्मा का सम्मान करना चाहिए, हर श्रेष्ठ का सम्मान करना चाहिए, हर गरीब अमीर का सम्मान करना चाहिए, हर माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हर गुरुजन का सम्मान करना चाहिए। इस संसार में अगर आप सबका सम्मान करेंगे, सबको सम्मान देंगे, तभी आपको सम्मान प्राप्त होगा। आज कथा चल रही है, हमारे गुरु श्रेष्ठ का पदार्पण हुआ है, आदरणीय डॉक्टर साहब का। इनके समय में कितना गरीब बच्चे पढ़े लिखे आज भी वह प्रशंसा करते हैं, सुनने को मिलता है। हम एक बार गए थे विवाह कराने जौनपुर जिला के क्षेत्र में, वहाँ एक मिला ब्राह्मण, कहा आप कहाँ से आए हैं। हम कहे कि भाई हम तो आजमगढ़ से आए हुए हैं। कहे चंडेश्वर एक विद्यालय है। हमने कहा हाँ है तो बड़ा अच्छा है। तो डॉक्टर साहब का नाम, गुरु जी का नाम लिया। हम कहे तो हमारे गुरु जी कहे हमारो गुरु जी हम कहली तो फादिल पैसा दिया देवा का कुछ तो गुरु जी हम कहना भैया एकदम ले जाइए। जानते हैं हमारे पास कुछ नहीं था, मैं एक फटा हुआ पैजामा पहन के वहाँ शिक्षा ग्रहण करने गया था विद्यालय में, कुछ ज्ञान हो जाए। ऐसे गुरुजी थे, कपड़ा भी पहनने के लिए देते थे, बताते भी थे, रहने की खाने की भी व्यवस्था कर दिए थे। उनको बारंबार प्रणाम कभी मिलेंगे तो हमारा प्रणाम कह दीजिएगा। हम कहली भाई अगर आपके प्रणाम में दम है तो वह पहुंच जाएगा। प्रणाम कहा जाता नहीं है, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है। अगर आपकी भावना सच्ची है तो आप प्रणाम करेंगे, हृदय से आशीर्वाद चला जाएगा। ऐसे परम गुरुदेव यहाँ उपस्थित हो गए, बड़ा अच्छा लगता है, डर भी लगता है कहीं कुछ गलत न मुंह से निकल जाए, लेकिन ये भी समझते हैं अपना बालक समझ के छोड़ेंगे भी, भाव है। राम जी सहजे उठे, जगत के स्वामी उठे और परशुराम से हाथ जोड़ करके कहे महाराज चुपचाप शांत हो जाइए। परशुराम ने कहा हाँ शांत हो जाएं। अरे नुकसान हुआ, भगवान शिव की धनुष टूट गया और आप कह रहे हो कि शांत हो जाएं। कहें आपसे तनिको कम हम नहीं हैं, हम भी क्षत्रिय हैं, राम है, रघुवंशी हैं, तीनों लोक में मेरा नाम है, लेकिन एक मेरी मर्यादा है। कहें क्या? कहें हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हमारा एक अपना स्वभाव है। कहें क्या? कहें ब्राह्मण का हम सेवा करते हैं कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के
कर्तव्य हमारा है। अगर आप बड़े होना है, आपको बड़ा ऊंचा होना है, ऊंचाई पे जाना है ना, तो माता को, पिता को, बड़े भाई को, अपने गुरु को, पुरोहित को आदर दीजिए, प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए कि आप हमको आशीर्वाद देंगे तो हम आगे जाएंगे। उनका अगर तिरस्कार करेंगे ना, कितना भी ऊंचाई पे हैं। देख लीजिए जितनी बड़ी बड़ी जो छावनियां थी, रियासत थी, अहंकार से आज सब टूट गई। अहंकार आप छोड़ देंगे, सबके सामने झुकेंगे। भगवान राम कहे कि अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं, 1 मिनट के लिए दशरथ को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे सामने अगर कोई ब्राह्मण आ जाता है ना, तो उसका हम जरूर सत्कार करते हैं कि हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी यह धर्म हमारा है। और जानते हैं, अरे विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, ब्राह्मणों के, संतों के, ऋषियों के, मुनियों के, सिद्धों के आशीर्वाद से हम धरती धारण करते हैं। अरे विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, अब विप्र प्रसादात कमलावरो हम। एक ब्राह्मण लेके आया, कहां से? अयोध्या से। और है कमला रूपी जो भगवती सीता है, उनका वरण हो गया, लक्ष्मी के हम पति बन गए एक ब्राह्मण के आशीर्वाद से। विप्र प्रसादात कमलावरो हम। और सुन लीजिए ब्राह्मण देवता, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्रों के, संतों के आशीर्वाद से हम अजय हैं, हमको कोई पराजित नहीं कर सकता है। विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, और अविप्र प्रसादात मम राम नामा, मेरा छोटा सा नाम गुरुदेव ब्राह्मण देव श्री वशिष्ठ जी ने रखा कि इनका नाम राम है। सकल लोकदायक विश्राम, सीकर त्रैलोक्य सुखासी, तीनों लोक इनसे सुख पाएंगे, इसलिए इनका नाम राम रहेगा। हम वही राम हैं। परशुराम कहे कि अच्छा, जब आप हैं तो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए। धनुष छूते ही प्रत्यंचा जब डोरी चढ़ गई, तो परशुराम मन विस्मय भयो, कहे कि अब आज्ञा दीजिए, अब हम जा रहे हैं तपस्या करने। आज तक आप हमको इस धरा धाम पे भेजे थे ना, बड़ा पाप किए हैं, बहुत लोगों का वध किए हैं, तो अब आप ये अपना तेज संभालिए। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? सीताराम जी की जय हो, राजा राम जी की जय। हे सरकार, अब आपका बाप को बारंबार प्रणाम है, अब हम जा रहे हैं तब करने। अब बताइए कहाँ तब करें? बड़ी लंबी कथा है। वही परशुराम इसमें है, हे परीक्षित, वही परशुराम जी का अवतार 16वां अवतार है। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वीं और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के देशी दैत्यों को मोहित करने के लिए अज के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु जस नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतीर्ण होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।